बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं जिन पर बात करनी है। एक तो तहरीक लब्बैक की जो हंगामा आ रही थी या तहरीक थी या उनकी दानिश में नामूस रिसालत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुतालबा था। उसमें जो कुछ उन्होंने किया उसको सब पूरे पाकिस्तान ने उसको गलत कहा कि बेगुनाह लोगों को मारना, जलाओ घिराओ, ये वो सब कुछ गलत है। जिनका कसूर नहीं है उनको बेकसूर क्यों सज़ा दी जाए, किसी गरीब की इमलाक क्यों तबाह की जाए, किसी बेगुनाह को क्यों कत्ल किया जाए, रियासत के एक अफसर यानी जो जिसने वर्दी पहनी हुई है पुलिस वाला, उसको क्यों सड़क पर मारा और तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। बहरहाल हुकूमत उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती रही और फिर वो कामयाब भी हुई रेंजर्स की मदद से। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर उस तंजीम पर पाबंदी भी लगा दी और कालादम करार देने के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं। ठीक है, हुकूमत जो दुरुस्त फैसला समझती है वो कर रही है, वो करे। क्योंकि अब ज़ाहिर है कि दुनिया को ये इमेज हमने नहीं दिखाना कि कसूर किसी का है। फ़्रांस में गलती किसी ने की और जो इंतहा पसंदी का मुज़ाहरा पाकिस्तान में इस अंदाज़ में हो कि पूरा मुआशरा जो है उसका निशाना बन जाए और निज़ाम स्टैंड स्टिल पे आ जाए और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाएँ। हुकूमत वक्त को रियासत की रिट कायम करनी होती है, वो जो पहले भी होनी चाहिए थी। पहले अगर वो नहीं हुई तो उसके फैक्टर्स भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में मौजूद हैं और उनकी सिफारिशात पे। अब वक्त ने साबित किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला किस कदर दुरुस्त था और वही वज़ीर दाखिला जो वहाँ बैठकर उस हुकूमत को धमकियाँ दे रहे थे कि अगर ये ना हुआ तो तहरीक लब्बैक की वो तहरीक चलेगी कि हुकूमत को लग समझ जाएगी और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो उन सब के लीडर और मुजाहिद ख़त्म नबूवत बनकर उस वक्त जो मैदान में सबसे आगे थे, आज वही मुजाहिद ख़त्म नबूवत उसी अपने मुजाहिद ख़त्म नबूवत होने के दावे के साथ उसी तंजीम पर पाबंदी आयद कर रहे हैं जिसकी तहरीक चलाने की उन्होंने धमकी दी थी। ये वक्त का जबर है जो इन पर हो रहा है नाजरीन, और ये बड़ी जिसको कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज़ होना कि हर लफ्ज़ और हर जुमले पर इन्हें उसके उलट करना पड़ रहा है। और अगर ये समझें तो ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई वाली इस हुकूमत के लिए बात नहीं है। आज जब उन्होंने इस तहरीक के आज की मुमकिना मज़ाहमत को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाए रखी और 4 घंटे के लिए तकरीबन 11 से 3 बजे तक सोशल मीडिया भी बंद रहा। जिसके बाद वज़ीर दाखिला ने उसी सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया यूज़र्स से जो तकरीबन सारा पाकिस्तान ही है माफ़ी भी मांगी, और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी इसलिए कि सोशल मीडिया की बंदिश पर भी वज़ीर आज़म का बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया बंद करना इंतहाई बेवकूफ़ी की अलामत है। इसको बंद करने का मतलब ये है कि हम दुनिया से पीछे चले जाएंगे, ये निकले। बहरहाल ये सब कुछ जो तहरीक ने किया वो गलत था। जो तहरीक ने लोगों को मारा, अमलाक जलाई, पुलिस वालों को मारा, बहुत गलत था। सब ने उसकी बहुत मजम्मत की, लेकिन उस गलत की आड़ में जो कानून पर अमल कराना और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना जिनका काम है हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस, उसको भी इस जुल्म की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नौजवान कारकुनों को जिन्हें थाने में बंद किया गया है उन्हें उल्टा लेटाकर उनकी कमर पर खड़े होकर उनको छड़ियों से उनकी खाल उधेड़ें। ये उससे बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म किसी तहरीक को दबाता नहीं, उसको मज़ीद उभारता है, उसमें अवाम में मज़ीद नफ़रत का जज्बा पैदा करता है और रिएक्शन पैदा करता है। वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब इसका भी नोटिस लें, और अगर पुलिस पर जुल्म हुआ था तो जिन्होंने पुलिस पर जुल्म किया उसको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा दें, लेकिन पुलिस को हरगिज़ ये इजाज़त ना दें कि वो तहरीक के नौजवानों की खाल उधेड़े, उन्हें थानों में उल्टा लिटाकर उनके ऊपर एक 80 किलो का मस्टंडा मोटे पेट वाला कांस्टेबल खड़ा हो जाए जूतों समेत और दूसरा उसको लाठियाँ मारे। यह जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। नाज़रीन, हम आवाज़ ही उठा सकते हैं और हुकूमत को तवज्जो दिला सकते हैं कि जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता। इन नौजवानों की तरबियत की ज़रूरत है, वो करें।
कानून के जिसने हाथ में लिया उसको जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो दें, बच्चों की जान ना लें। नाज़रीन, एक और जो आज दूसरा बड़ा काम हुआ है वो है वजारतों की तब्दीली। हुकूमत की नई रवायत है। एक दफ़ा अगर पहली दफ़ा हो गया तो चलें, ये जवाब आ गया जी, खिलाड़ी को पता है कि किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। जब वो प्ले कप्तान ने अपने प्लेयर एक दफ़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लिया तो ठीक है, कर लिया। अब फिर चंद ओवर्स के बाद फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा और फिर तीसरी दफ़ा वही बैटिंग ऑर्डर वापस आ जाएगा। यानी फवाद चौधरी के बाद फिरदौस अशीकवान के बाद शिबली फराज और फिर वापस फवाद चौधरी, और फवाद चौधरी की जगह वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज। हमाद अज़हर साहब वज़ीर ख़जाना तो माशाल्लाह जो सबसे पाकिस्तान का अहम तरीन शोबा है मईशत, उसका वज़ीर ही इस हुकूमत से सेट नहीं हो रहा। वज़ारत इत्तलात तो चलें एक तरफ रखें, वो तो ढोलचियों का काम है। मईशत चलाना तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है जिस पर मुल्क की सलामती बेस करती है। इनके पास बहुत बड़ा माहिर मुआशियात असद उमर साहब थे, जिन्होंने आते ही जिनका होमवर्क भी हुआ था और उन्होंने आते ही 3 माह में सारा मुआशी निज़ाम सीधा कर देना था। वो नाकाम हुए। उनके बाद एक और वज़ीर ख़जाना साहब आए, वो नाकाम हुए, हफीज़ शेख साहब। और फिर तीसरे वज़ीर ख़जाना जो जिनके बारे में बड़े दावे किए गए, उनको तीसरे ही दिन उनकी तब्दीली की बातें होने लगीं और उन्हें शौकत तरीन से रिप्लेस करने की बात हुई। लेकिन शौकत तरीन साहब का लगता है किला बहुत ही मजबूत है, बैकअप उनकी। उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनने से पहले तो हुकूमत की के कच्चे सट्टे खोले कि इन्होंने मईशत में गलतियाँ आती ही क्या क्या की हैं, जिसकी वजह से मईशत बैठ गई। और उनके उस इंटरव्यू पर वज़ीर आज़म साहब बहुत सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने उनको वज़ीर ख़जाना ना बनाने का इरादा कर लिया। लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा है, मैक्सिमम 2 हफ़्ते, और उन्हें वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया। इससे भी पता चलता है कि वज़ीर आज़म की वर्थ कितनी है। जो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी वज़ारतें हैं उनमें जो आपस में रद्दो-बदल हुआ है, तो सवाल फिर वही है कि एक आदमी जो एक वज़ारत में नाकाम है वो दूसरी में जाके कामयाब कैसे हो जाएगा, और जो पहली में नाकाम है वो दूसरी में इधर आके उसमें कामयाब कैसे हो जाएगा। ये सिर्फ वक्त गुजारो पॉलिसी चल रही है या इस मुल्क को चलाने के लिए कोई सीरियस और संजीदा एफर्ट भी है? क्यों नहीं मुतल्लिका शोबों के एक्सपर्ट्स को लाकर मिनिस्टर्स लगाया जा रहा? बहरहाल क्या कह सकते हैं, लाने वालों की मर्ज़ी और करने वालों की मर्ज़ी। 5 साल तो इनके पास हैं, स्याह करें सफ़ेद करें। देखते हैं इस मुल्क के साथ मज़ीद क्या होता है। जो भी सूरत हाल हुई उसकी अपडेट से आपको अवगत करते रहेंगे। ऐसी मज़ीद अपडेट्स तक के लिए इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।